आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 और विद्युत धारा। इसमें हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उनमें मुख्य हैं चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह प्रतिरोधकता, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, प्रतिरोधों का संयोजन, सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु तथा विभोमापी। तो इन सभी बातों को समाहित करते हुए हम यहाँ पर इस पूरे अध्याय को 7 भागों में बांटते हैं और 7 भागों के अंदर अब तक ये वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा। तो पहले भाग के अंदर जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो रहेंगे कि विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा के प्रकार, अनुगमन वेग, शांति काल और धारा घनत्व की परिभाषाएं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, इस अध्याय में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत धारा के बारे में। क्योंकि इसका नाम ही विद्युत धारा है तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या चीज है। चालक में विद्युत धारा, तो सामान्यतः जब विद्युत धारा की बात आती है तो हम कहते हैं कि वो चालक में प्रवाहित हो। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। पिछले अध्याय में अपन ने चालकों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। विद्युत चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, ये हुई इसकी परिभाषा। चालक के किसी परिच्छेद से तात्पर्य यहाँ पर कि जैसे सपोज ये एक चालक है, एक तार है, लंबा तार है, मैंने छोटा सा हिस्सा बताया, तो ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है, ये कहलाता है इसका परिच्छेद, ये वाला हिस्सा। तो जब भी आवेश बहेगा तो ऐसे बहेगा, इसके अंदर इधर से प्रवेश करेगा, इधर से निकलेगा। तो किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में कितना आवेश यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा या यहाँ से बाहर निकलेगा, या अगर अपन बीच में किसी भी परिच्छेद की बात करें तो 1 सेकंड में कितना आवेश इस ओर से इस ओर आ जाए, ये कहलाती है विद्युत धारा। समीकरण के रूप में लिखें तो लिखते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, अर्थात आवेश और समय का अनुपात विद्युत धारा कहलाता है। संकेत विद्युत धारा के लिए I है, आवेश के लिए Q है और समय के लिए T है, तो I बराबर हो जाएगा Q बटे T। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सूक्ष्म समय अंतराल लेते हैं तो उसमें प्रवाहित आवेश यदि dQ है और समय अंतराल dt है तो dQ बटे dt, इसके द्वारा भी हम विद्युत धारा को निरूपित करते हैं। तो विद्युत धारा की यह समीकरण है। और जैसा कि अपन जानते हैं कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल भौतिक राशियां और दूसरी व्युत्पन्न। तो विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है और इसका मात्रक भी है, एक मूल मात्रक है। SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर से इसे प्रकट करते हैं। और 1 एम्पियर को परिभाषा देते हैं कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में यदि प्रवाहित होता है किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब एक नोट के रूप में छोटी सी जानकारी है जो हमें सबको याद रखना चाहिए कि जैसा अपन ने देखा कि आवेश बटा समय विद्युत धारा है और किसी भी चालक के अंदर जो आवेश प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश है, E बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। तो इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के पास है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलाम आवेश बनाएंगे। तो ये गणना से प्राप्त हो जाएगा कि 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलाम आवेश बनाते हैं। तो यदि किसी परिच्छेद से 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं तो बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर धारा कहलाएगी। किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा होती है। ये याद रखने वाली बात है कि चालक के अंदर जो धारा बहती है उसकी दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा होती है। हम ये मानते हैं कि धारा की दिशा धन आवेशित कणों की दिशा होना है, पर चूंकि धन आवेशित कण तो गमन करते नहीं है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। जैसा कि हम जानते हैं 2 प्रकार की राशियां होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये अदिश योग के नियम का पालन करती है। विद्युत धाराओं को हम सदिश योग से नहीं जोड़ते बल्कि अदिश योग से ही जोड़ते हैं, इसलिए यह अदिश राशि हुई। यदि हम बात करें कि तार को मोड़ दें तो धारा का मान अपरिवर्तित होता है। वैसे एक बात है कि विद्युत धारा को प्रकट करते हैं तीर के निशान के द्वारा और दिशा भी बताते हैं, तो ये एक ऐसी अदिश राशि है जिसकी दिशा तो है पर यह अदिश है। विद्युत
विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा होती है और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिष्ट धारा, इस धारा की दिशा सदैव नियत रहती है, अर्थात दिशा नहीं बदलती, ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। आप इस चित्र में देखेंगे दिष्ट धारा का ग्राफ बनाया हुआ है, ये समय अक्ष है और ये धारा की अक्ष है। तो यदि धारा ये धारा को प्रकट कर रही है, तो यदि धारा की दिशा लगातार एक ही अक्ष के अनुदिश है, धनात्मक y अक्ष के अनुदिश है, तो यह दिष्ट धारा को प्रकट कर रही है। वही अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो इस धारा का परिमाण समय के साथ साथ परिवर्तित होता है तथा धारा की दिशा आवर्ती रूप से बदलती रहती। धारा का मान भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी, और धारा की दिशा जो होगी वो आवर्ती रूप से बदलेगी, यानी कि उसमें एक निरंतरता होगी। इस चित्र में आप देखिए तो ये धारा धनात्मक धारा कहलाती है, ये धारा ऋणात्मक धारा कहलाती है, ये धारा धनात्मक धारा कहलाती है। तो धारा का मान लगातार बदल रहा है समय के साथ साथ, और दिशा भी बदल रही है। तो धनात्मक धारा एक निश्चित समय बाद ऋणात्मक हो जाएगी, फिर एक निश्चित समय के बाद में धनात्मक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जब समय के साथ धारा का मान तथा दिशा दोनों बदलती हैं, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चालक में विद्युत धारा आखिर प्रवाहित होती कैसे है। तो इसमें एक बात हम जाने कि जितने भी चालक होते हैं, यदि वो ठोस हैं तो उनके परमाणु और अणु आपस में कैसे हैं, दृढ़ता के साथ बंधे हुए हैं। तो चालक के परमाणु अणु दृढ़ता से बंधे होते हैं, अर्थात परमाणु और अणु तो गमन नहीं करेंगे। तो फिर गमन कौन करेगा, तो चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और रिक्त स्थानों में अनियमित गति करते रहते हैं। तो जो चालक होता है उनके अणुओं के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वहीं पर अनियमित गति करते हैं। अब जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र लग जाता है, और विद्युत क्षेत्र लगेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, और इस बल के प्रभाव से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करने लगेंगे। तो उनके पास अनियमित गति थी, परंतु क्या हुआ, वो उच्च विभव की ओर गमन करने लग गए। तो इसके फलस्वरूप चालक में नेट आवेश एक दिशा में प्रवाहित होता है तथा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित हो। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालन इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको आवेश वाहक भी कहते हैं, विद्युत धारा का आवेश वाहक भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक परिभाषा है धारा घनत्व। किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को उस परिच्छेद के परितः विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे के द्वारा प्रकट किया जाता है। देखिएगा जे जो है वो क्या है, धारा घनत्व है, और धारा घनत्व को परिभाषित करेंगे धारा बटे क्षेत्रफल। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है और बहने वाली धारा I है, तो I बटे a क्या कहलाएगा, धारा घनत्व कहलाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर वर्ग। तो एम्पियर प्रति मीटर वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ एक बात है, ये धारा घनत्व जो है ये क्या है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो धारा तो अदिश है, पर ये जो क्षेत्रफल है इसको हम क्षेत्र सदिश के रूप में लेते हैं। तो जो क्षेत्र सदिश की दिशा होगी वही धारा घनत्व की दिशा होगी। अब एक परिभाषा और देख लेते हैं, अनुगमन वेग। तो चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसके समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं। इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये परिभाषा है। क्या होता है कि जब चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं, सपोज एक चालक है, यहाँ हमने उच्च विभव लगाया, यहाँ निम्न विभव लगाया। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि उच्च विभव की ओर गमन करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, इस प्रकार से आगे पीछे दाएं बाएं लगातार गति करते रहते हैं चालक के अंदर, पर ये उच्च विभव क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये ऐसे ऐसे गति करते 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 आगे टेढ़े होते होते आगे बढ़ते रहते हैं। तो जिस वेग से ये उच्च विभव की ओर गमन करते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, और इसको Vd से प्रकट किया जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है बहुत ज्यादा होती है, पर अनुगमन वेग का मान वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से यह उच्च विभव की ओर सरकते हैं, और ये इसका अनुगमन वेग कहलाता है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। माना कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। हम मान लें कि एक चालक है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है। ये वाला क्षेत्रफल a। प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इकाई आयतन में माना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो इसका अगर एकांक आयतन ले लें तो उसमें इलेक्ट्रॉन हुए n, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है Vd, यानी कि अगर हम विभवांतर लगा के रखेंगे तो इनका अनुगमन वेग कितना है, Vd है। तो 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यदि अपन एक अनुप्रस्थ काट ले लें तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन
इसको क्रॉस करेंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी, Na इंटू Vd, इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणित क्षेत्रफल गुणित अनुगमन वेग। अतः 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश हो जाएगा NeA Vd के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दिया, और इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा है कि 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा I = NeA Vd। ये संबंध है विद्युत धारा और अनुगमन वेग।